आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया है कि बॉक्स weighing 2000 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लाइड थ्रू 20 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक हैविंग कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.2 विद द बॉक्स. Find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle theta with the horizontal. Find the work done by the person has chosen a value of theta which ensure him the minimum magnitude of the force. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक बॉक्स दिया हुआ है और वो बॉक्स हॉरिजेंटली जो है स्लाइड किया जाता है और फोर्स जो लगाया गया है वो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर लगाया गया है. तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा और फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा आर. तो अब एफ कॉस थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो इसको इस डायरेक्शन में चलाएगा और जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा जो एफ कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्लोली स्लाइड किया जा रहा है, यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया जा रहा है. तो जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होगा. अच्छा, अब जो वेट है वो वेट किसके इक्वल हो जाएगा? तो रिएक्शन वो वेट हो जाएगा रिएक्शन फोर्स प्लस एफ साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. और ये वेट हमको दे रखा है 2000 न्यूटन. अब यहाँ से अगर हम इस वैल्यू में f की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.2 रिएक्शन फोर्स आर है और एफ कॉस थीटा. अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लें तो एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई 0.2 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 कॉस थीटा आ जाएगा. यही आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्योंकि हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. तो एम जी इज इक्वल टू आर की वैल्यू हो जाएगी 5 कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और ये हमें दे रखा है 2000 के इक्वल. एम जी की वैल्यू 2000 के इक्वल दी है. तो यहाँ से अगर हम एफ कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2000, यानी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं 2000 डिवाइड बाई 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ठीक है, ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है वर्क डन. पहले केस में बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन. वर्क डन जो होगा वो वर्क डन होगा फोर्स एफ कॉस थीटा, चूँकि वर्क डन एफ कॉस थीटा ही कराएगा तो एफ कॉस थीटा और इंटू डिस्प्लेसमेंट. एफ हमारा ये दे रखा है 2000 डिवाइड बाई 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर दे रखा है कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 20 मीटर. तो 20 मीटर का हम मल्टीप्लाई कर लें. अगर यहाँ देखें तो ये 40,000 हो जाएगा. कॉस थीटा नीचे ले आएँ तो ये कॉस थीटा जब इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा 5 प्लस tan थीटा. ठीक है, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालेंगे देखिए. ये अच्छा, पहला आंसर तो हमारा आ गया 40,000 प्लस 5 प्लस tan थीटा, ये वर्क डन हमारा आ गया है ना. ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, ये जूल में आंसर आया, तो ये फर्स्ट आंसर. फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन हैज़ चूजन ए वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की क्या वैल्यू वो चूज़ करे जो कि उसको मिनिमम विच इंश्योर हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड द फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू मिनिमम लगानी पड़े. तो देखो, अगर हमें वर्क डन निकालना है और फोर्स को मिनिमम चूज़ करना है, यानी फोर्स हमें मिनिमम लगाना पड़े, तो फोर्स हमारा जो इस इक्वेशन में निकाला था वो फोर्स पहले हम लिख लेते हैं, वो 2000 डिवाइड बाई 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि फोर्स हमें मिनिमम लेना है. ऐसा थीटा बनाएं कि फोर्स मिनिमम रहे. तो जब फोर्स मिनिमम रहेगा तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात मैक्सिमम होगी.
5 cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें थीटा के फॉर्म में 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 यानी अप्रॉक्स 0 के बराबर। मतलब ये हमारा जो ये वैल्यू, अगर फोर्स मिनिमम होना चाहिए, अगर फिर फोर्स हम मिनिमम लेना चाहते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, वही मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा 5 cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, यानी थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये उधर जाएगा, यानी tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 1/5 यानी कि 0.2 और 1, हाँ, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 0.2 आएगा, यानी tan थीटा की वैल्यू हमारी 0.2 होनी चाहिए, तब हम जो है इस वैल्यू को मैक्सिमम कर सकते हैं और फोर्स मिनिमम कर सकते हैं। तो उसमें हमारा वर्क डन कितना आएगा, तो वर्क डन हम देखते हैं, वर्क डन का हमारा 40,000 डिवाइड बाई 5 प्लस tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू 0.2 रख दें तो ये आ जाएगा 0.2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5.2 होगा और डेसिमल हटेगा, 0 बढ़ेगा और इसको कट करेंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 7692 जूल के। ये वर्क डन हमको मिलेगा, यानी ये वर्क डन हमको मिलेगा तब जब हम फोर्स को इतना ऐसा थीटा बनाएं कि फोर्स मिनिमम लगे और वर्क डन हमारा उस सूरत में नहीं, उस कंडीशन में हमारा वर्क डन 7692 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को